Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. In today's lecture, we will study about storage devices and Charles Babbage. Types of storage. A storage device is used in the computer to store the data. स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं आपके डाटा को स्टोर करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी स्टोरेज and second type is secondary storage. Primary storage, also known as main memory. प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू विया अ मेमोरी बस। जो मेन मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर की, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके सीपीयू से मेमोरी बस के ज़रिए, जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर हो रही होती है। द सीपीयू कॉन्टिन्यूसली रीड्स इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड देयर एंड एग्जीक्यूट्स देम एज रिक्वायर्ड। सीपीयू कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, स्टोर्ड होती हैं, उसको रीड कर रहा होता है और फिर उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी कि उनको अप्लाई कर रहा होता है, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है जैसे जैसे वो आपको रिक्वायर होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं रैम, रोम एंड कैश। सेकेंडरी स्टोरेज, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली सीपीयू असेस नहीं करता। कंप्यूटर यूजुअली यूजेस इट्स इनपुट आउटपुट चैनल टू असेस secondary storage and transfer the desired data using intermediate area in primary storage. कंप्यूटर यूजुअली जो इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, जिनसे डाटा एंटर होता है और आपको रिजल्ट के फॉर्म में बाद में नज़र आता है, उनको असेस करता है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, और वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है आपका डिज़ायर्ड यानी कि रिक्वायर्ड डाटा प्राइमरी स्टोरेज के इंटरमीडिएट एरिया को यूज़ करके। जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है वो है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव्स। HDD are non-volatile magnetic storage devices capable of remembering vast amounts of data. हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास नॉन वोलेटाइल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और उसमें जो डाटा हम स्टोर करेंगे वो परमानेंटली सेव रहता है। नेक्स्ट इज़ रैम। RAM is a computer's primary memory. It is a very fast storage medium that is directly accessible by the CPU. रैम हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है और ये एक बहुत फास्ट स्टोरेज मीडियम है जिसमें डाटा डायरेक्टली सीपीयू सेव करता है और बहुत फास्ट मोड में करता है। इट इज़ वॉलेटाइल एंड एनी डाटा स्टोर्ड इन इट विल बी लॉस्ट व्हेन पावर इज़ रिमूव्ड। इसमें जो डाटा सेव होता है वो वॉलेटाइल होता है, यानी कि परमानेंटली सेव नहीं होता। अगर आपकी पावर लॉस्ट हो जाती है तो आपका डाटा भी इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रोम। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप whose contents cannot be altered. It is often used to store the startup routines in a computer. ROM एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है। इसके अंदर जो आपका डाटा सेव होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते और वो डाटा परमानेंटली सेव रहता है। यूजुअली जो आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम जो प्रोसेसिंग हो रही होती है आपके कंप्यूटर में, उसका डाटा भी रोम के अंदर सेव होता है। नेक्स्ट इज अ CD. A CD is a small plastic disc which store and retrieve computer data or music using light.
सीडी हमारे पास एक स्मॉल प्लास्टिक डिस्क होती है जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करती है, और जब उस डेटा को हमने यूज़ करना होता है अपने कंप्यूटर में तो उसको रिट्रीव एक लाइट के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ डीवीडी। A DVD can hold more data than a CD. To achieve this, a more tightly packed spiral track is used to store the data on the disk. DVD में हमारे पास एक CD से ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये डाटा ज़्यादा स्टोर करने के लिए जो डीवीडी के ऊपर स्पाइरल ट्रैक है जो सेंटर से आउटवर्ड मूव कर रहा होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीडी, जिसकी वजह से उसमें डाटा ज़्यादा स्टोर होता है। To accurately assess the smaller bumps, a finer red laser is used in a DVD drive than that found in a standard CD drive. एक्यूरेटली ये जो स्मॉलर बम्प्स आते हैं यानी कि ऑल्ट्रेशन आती है डाटा के अंदर, उनको असेस करने के लिए एक फाइन रेड लेज़र को यूज़ किया जाता है डीवीडी ड्राइव में एज़ कंपेयर टू अ सीडी ड्राइव, ताकि जो डाटा है वो सही तरीके से रिट्रीव किया जा सके। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने सिलेक्ट करनी है कि उस स्टेटमेंट के मुताबिक कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, और जैसे जैसे इसको हम सॉल्व करते जाएंगे आपने भी साथ साथ सॉल्व करते जाना है। नंबर 1, इट स्टोर्स ऑल डाटा ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क और कंपैक्ट डिस्क के कंप्यूटर सिस्टम का तमाम डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम का तमाम डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। इसको आपने साथ साथ सर्कल करते जाना है। नंबर 2, इट इज स्टोरेज एंड पोर्टेबल डिवाइस। हार्ड डिस्क और कंपैक्ट डिस्क, इन दोनों में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो स्टोरेज और पोर्टेबल डिवाइस है, तो वो डिवाइस हमारे पास है कंपैक्ट डिस्क यानी कि एक सीडी। नंबर 3, यूएसबी इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी किसकी एग्जांपल है इन दोनों में से, तो यूएसबी एक इनपुट डिवाइस है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव और प्रिंटर। इन दोनों में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नंबर 5, input devices are used to see the results on the computer screen, yes or no। कि इनपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे रिजल्ट्स को देखने के लिए, सो इट्स आंसर इज यस। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक साइड पे आपको कुछ डिवाइसेस के नेम्स दिए गए हैं और दूसरी साइड पे उनकी पिक्चर्स दी गई हैं, तो अब आपने मैच करना है कि कौन सी डिवाइस का क्या नाम है। इसको भी आपने साथ साथ सॉल्व करते जाना है। सबसे फर्स्ट है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क इनमें से आपको कौन सी नज़र आ रही है, जो नंबर 3 पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो है एक हार्ड डिस्क, इसको हम हार्ड डिस्क से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट इज अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यहाँ पे कौन सी है, जो फोर्थ में आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो है एक जॉयस्टिक, जिनको हम एक गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 3 इज अ कम्पैक्ट डिस्क। अब इनमें से सीडी कौन सी है, तो जो सबसे फर्स्ट पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो है एक सीडी, इसको हम सीडी से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट इज अ यूएसबी, जो लास्ट में आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो है एक यूएसबी, इसको हम यूएसबी से मैच कर लेंगे। लास्ट इज अ बारकोड रीडर, तो सेकंड में जो अब आपकी पिक्चर बची है वो है हमारा बारकोड रीडर, इसको हम बारकोड रीडर से मैच कर लेंगे। चार्ल्स बेबेज फ्रॉम 1791 टू 1871। अब हम एक इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज के बारे में स्टडी करेंगे, तो जो पेज हम अभी स्टडी करेंगे उसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने उनको सॉल्व करना है।
Charles Babbage was an English mathematician best remembered for designing a series of mechanical computers known as the difference engine and the analytical engine, the latter using punched cards. चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनको जाना जाता है जो उन्होंने कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जैसे कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन और जिसको लेटर यूज़ किया गया पंच कार्ड्स में. Babbage was born to affluent parents and was educated at Cambridge University. Babbage एक बहुत ही अमीर घराने में पैदा हुए और उनकी जो एजुकेशन है वो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की. He died without finishing this device at the incomplete difference engine number 1 has been housed in museums ever since. जो मशीन जिसको वो बना रहे थे उसको वो कंप्लीट किए बगैर ही उनकी डेथ हो गई और म्यूज़ियम में उस मशीन को इस नाम से रखा गया है डिफरेंस इंजन नंबर 1. Babbage developed this idea for a computing mill from observing the use of punch cards in loom weaving machinery. Babbage ने ये आइडिया एक मिल से लिया. उस मिल में पंच कार्ड्स यूज़ किए जा रहे थे कपड़े को बनाने के लिए जहाँ पे कपड़ा बुना जाता है. He conceived of this machine which could add, subtract, multiply and divide. उन्होंने ये सोचा कि इस मशीन में या इस जैसे ये मशीन यूज़ करिए ऐसे ही हम किसी एक चीज़ में डाल सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन को. The modern computing technology was never built in Babbage's lifetime. जो मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी थी वो बैबेज के लाइफ टाइम में कभी पूरी नहीं हुई. His son later used Babbage's plan to build a small model of the analytical machine which is now on display at the Science Museum in London. उसके बाद उनके बेटे ने बैबेज के प्लान को यूज़ किया और उससे एक स्मॉल मॉडल बनाया एनालिटिकल मशीन का जो अब डिस्प्ले किया गया है लंदन के एक साइंस म्यूजियम में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रीडिंग अबव पैराग्राफ. अभी जो हमने पैराग्राफ स्टडी किया है उनमें से अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हमने सॉल्व करना है और आपने भी उनके आंसर साथ साथ नोट डाउन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हु वाज चार्ल्स बेबेज कि चार्ल्स बेबेज कौन थे. आंसर. Charles Babbage was an English mathematician who designed difference engine and analytical engine. चार्ल्स बैबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था. क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज एजुकेशन. उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की. आंसर. ही गॉट एजुकेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. उन्होंने अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की. ये दोनों क्वेश्चंस इसी तरह आपने अपनी वर्कशीट्स में नोट डाउन कर लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम विच मशीन ही गॉट द आइडिया ऑफ पंच कार्ड कि चार्ल्स बेबेज को किस मशीन को देखने के बाद पंच कार्ड का आइडिया आया था. आंसर. Babbage developed this idea for a computing mill from observing the use of punch cards in loom weaving machinery. Babbage को ये आइडिया मिला था एक कंप्यूटिंग मिल में से जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पंच कार्ड्स को यूज़ किया जा रहा है लूम वीविंग मशीनरी यानी कि कपड़ा बनाने वाली मशीनरी में. क्वेश्चन नंबर 4. हु अकम्प्लिश्ड द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन ये एनालिटिकल इंजन का आइडिया किसने अकम्प्लिश किया था. आंसर. His son later used Babbage's plan to build a small model of the analytical machine. कि Babbage के बेटे ने उनके बाद ये आइडिया यूज़ किया था एनालिटिकल मशीन को बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. Where analytical machine is displayed nowadays कि एनालिटिकल मशीन को अब कहाँ पे रखा गया है. आंसर. Analytical machine is now on display at the Science Museum in London. एनालिटिकल मशीन को एक म्यूजियम है लंदन में वहाँ पे प्लेस किया गया है. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ.